नमस्कार दोस्तों। एचपी एग्जाम सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले टीचर एग्जाम्स में भी आए हैं। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी टीचर एग्जाम, जेबीटी एग्जाम और अन्य जो भी एचपीआरसी से टीचिंग एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन ए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदी पेशीय अवस्था, सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी संवेदी पेशीय अवस्था। जन्म से 2 वर्ष की आयु में बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती। यह संज्ञानात्मक विकास का पहला बड़ा पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है? ऑप्शन ए बच्चे की स्वतंत्र क्षमता और सहायता के साथ क्षमता के बीच का अंतर, बी बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ का स्तर, सी स्मृति प्रतिधारण की सीमा या फिर डी वंशानुगत क्षमता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बच्चे की स्वतंत्र क्षमता और सहायता के साथ क्षमता के बीच का अंतर। ZPD वह दायरा है जहां बच्चा किसी कुशल मार्गदर्शक की मदद से कठिन कार्य सीख सकता है जो वह अकेले नहीं कर पाता। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड और आज्ञाकारिता से संचालित होता है? ऑप्शन ए उत्तर रूढ़िगत स्तर, बी रूढ़िगत स्तर, सी पूर्व रूढ़िगत स्तर या फिर डी मानवतावादी स्तर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्व रूढ़िगत स्तर। इस अवस्था में बच्चा सही या गलत का फैसला इस आधार पर करता है कि उसे उस काम के लिए सजा मिलेगी या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, मैस्लो के मानवतावादी पदानुक्रम में सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन ए सुरक्षा की आवश्यकता, बी आत्मसम्मान की आवश्यकता या फिर सी प्रेम और जुड़ाव या फिर डी आत्म सिद्धि। राइट आंसर इज ऑप्शन डी आत्म सिद्धि। अब्राहम मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति की सभी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वह अपनी आंतरिक क्षमता और पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 5, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक, बी अंतर्वैयक्तिक, सी भाषाई बुद्धि या फिर डी तार्किक बुद्धि। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक। इंटरपर्सनल बुद्धि सामाजिक कौशल से जुड़ी है जबकि इंट्रापर्सनल बुद्धि खुद को समझने से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल SI मॉडल में कुल कितने कारक कोष वर्तमान में माने जाते हैं? ऑप्शन ए 120, बी 150, सी 180 या फिर ऑप्शन डी 100। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 180। गिलफोर्ड के बुद्धि के 3 आयामों विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद में बांटा है जिनके गुणफल से वर्तमान में 180 मानसिक योग्यताएं बनती है। नेक्स्ट वन इज सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी आलोचनात्मक चिंतन या फिर डी रटन चिंतन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का अर्थ है एक ही समस्या के कई अलग अलग और मौलिक समाधान सोचना जो सृजनात्मकता की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 8, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है कौन सा है? ऑप्शन ए अहम, बी पराअहम, सी ईदम या फिर डी चेतना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ईदम। ईदम जन्मजात होता है और यह बुद्धि बिना किसी सामाजिक नियम की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं की तत्काल संतुष्टि चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्टिव तकनीक जैसे TAT या रोशा का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी सृजनात्मकता या फिर डी स्मृति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तित्व।
प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के अचेतन मन के विचारों और भावनाओं को जानने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पेवलव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी क्या है? ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक, बी अनुबंधित उद्दीपक, सी स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर डी तटस्थ अनुक्रिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक। घंटी शुरू में तटस्थ थी, लेकिन भोजन के साथ बार बार जुड़ने पर वह एक अनुबंधित उद्दीपक बन गई, जिससे कुत्ता लार टपकाने लगा। नेक्स्ट वन इज थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में कौन सा मुख्य नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम या फिर डी बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम है और इसका जो सही आंसर है कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है वो है ऑप्शन डी बहु अनुक्रिया का नियम। पहले 3 मुख्य नियम है, जबकि बहु अनुक्रिया थॉर्नडाइक का सेकेंडरी नियम है। विसमृति का दमन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अबिंगहास, बी फ्रायड, सी स्किनर या फिर डी जेम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार हम उन कष्टदायक यादों को भूल जाते हैं जिन्हें हमारा मन अचेतन में धकेल देता है। इसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रूसो, बी फ्रॉवेल, सी जॉन डीवे या फिर डी मोंटेंसरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रगतिशील शिक्षा का जनक जॉन डीवे को माना जाता है। जॉन डीवे ने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना पर जोर दिया और शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ता है, यह कौन सी रक्षात्मक युक्ति मानी जाती है? ऑप्शन ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी प्रतिगमन या फिर डी दमन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रक्षेपण। जब व्यक्ति अपनी कमियों या गलतियों को दूसरों पर थोपता है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसे प्रक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निर्देशन और परामर्श में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए निर्देशन केवल बड़ों के लिए है, बी परामर्श एक व्यक्ति और गहन प्रक्रिया है, सी निर्देशन केवल व्यावसायिक होता है या फिर डी कोई अंतर नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी परामर्श एक व्यक्तिगत और गहन प्रक्रिया है। निर्देशन सामान्य सहायता है जो कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन परामर्श एक प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा ही दी जाने वाली चिकित्सीय सहायता है। क्वेश्चन नंबर 16, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, बी स्वायत्तता बनाम शर्म, सी पहचान बनाम पहचान भ्रांति या फिर डी परिश्रम बनाम हीनता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इस अवस्था में किशोर मैं कौन हूं और समाज में अपनी भूमिका को लेकर संघर्ष करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बी सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना, सी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग स्कूल या फिर डी केवल गरीब बच्चों की शिक्षा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो बिना भेदभाव के एक ही कक्षा में शिक्षा देना है। क्वेश्चन नंबर 18, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए भंडारण, कूट संकेतन, पुनःप्राप्ति या फिर बी कूट संकेतन भंडारण पुनःप्राप्ति या फिर सी पुनःप्राप्ति भंडारण कूट संकेतन या फिर ऑप्शन डी ध्यान स्मृति और सीखना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कूट संकेतन भंडारण और पुनःप्राप्ति। पहले मस्तिष्क सूचना को कोड करता है, फिर उसे जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे याद करता है। क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिकता को कैसा सामाजिक ढांचा माना जाता है? ऑप्शन ए गद्यात्मक, बी प्राथमिक, सी स्थिर या फिर डी गौण। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्थिर। आनुवंशिक गुण गर्भधारण के समय ही तय हो जाते हैं और जीवन भर स्थिर रहते हैं, जबकि वातावरण हमेशा बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ओपेरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट का मतलब किसने बताया? ऑप्शन ए वॉटसन,
बी स्किनर, सी कोलबर्ग या फिर डी बंदूरा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने बताया कि यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम पुरस्कार मिले तो उस व्यवहार के दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। ये थे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद हमें फ्री साइकोलॉजी पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप करना होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।